कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जिंदगी में कई बार ऐसे टर्न आते हैं कि आपकी जिंदगी पूरी पलट जाती है। कुछ ऐसे ही लोग हम अपने इन एपिसोड्स में लेकर आएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव कब कब आए, क्योंकि आपने उन्हें प्रोफेशनली तो बहुत बार देखा है। अब हम आपको उनसे मिलवाएंगे कुछ पर्सनल तरीके से, यानी कि उन तरीकों से जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था और ना आपने कभी सोचा होगा कि ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ये शो की बात की जाए तो ये भाई शो जो है गप्पे मारने के लिए है, चिटचैट करने के लिए है, और इसमें हम बातें करेंगे, हंसाएंगे और मजाक करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, और साथ ही साथ सिप जो है वो कॉफ़ी का भी होगा और कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग जो कन्वर्सेशन है वो देखने को मिलेगी। और अगर इस शो की बात करें तो ये शो जो है हमारा इन एसोसिएशन विद है माई लर्न कैफ़े, एक ऐसा कैफ़े जहां पर आकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और शुरुआत करते हैं, और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं श्वेतिमा, जिन्हें आप जम्मू दी कुड़ी के नाम से जानते हैं। श्वेतिमा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच रोमी जी। जिस तरीके से श्वेतिमा, जिस तरीके से मैंने कहा कि हम प्रोफेशनली कोई बात नहीं करने वाले हैं, आपके बारे में बात करेंगे। श्वेतिमा की लाइफ में वो टर्न कब आया, 360 डिग्री वाला टर्न वो कब आया कि श्वेतिमा की लाइफ बदल गई? आई थिंक मेरी लाइफ ना हमेशा टर्न्स के साथ ही चलती आई है। मतलब जहाँ जहाँ मुझे लगता था ना कि यार अब तो आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा ट्विस्ट मिलता था कि लगता था कि ओ वाओ अभी तो बहुत कुछ है। मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा हुआ। जब स्कूल टाइम में वैसे को करिकुलर में हमेशा एक्टिव रहती थी, और कॉलेज में गई, वहाँ पे पहले सोचा कि नहीं अब पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, को करिकुलर में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना। बट देन किस्मत ने शायद जोड़ना था, मुझे सीखने का मौका मिला, ग्रो करने का मौका मिला, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, दूरदर्शन के साथ, डीडी पंजाबी के साथ शो करने का मौका मिला। एंड तब भी नहीं सोचा था कि रेडियो जैसी कोई चीज़ मेरी लाइफ में होगी। एंड फिर ठीक है, नौकरी कर रही थी आराम से दिल्ली में, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, जब मम्मा ने घर वापस बुला लिया। ये सबके साथ होता है ना, मुझे लगता है जम्मू वालों के साथ तो बड़ा होता है कि वापस आ जा, वापस आ जा। बहुत रह लिया बाहर, हमें छोड़ के बहुत देर रह लिया। एंड वहाँ जब मुझे लग रहा था कि अच्छा ठीक है अब तो शादी हो जाएगी, अब तो कोई करियर नहीं, कोई लाइफ नहीं, उसी मोमेंट पे पता चला कि मिर्ची के ऑडिशंस हो रहे हैं। एंड अगेन अ ट्विस्ट, सो लाइफ केप्ट ऑन चेंजिंग। अभी भी मतलब जब जब लगता है कि यार बस अब तो रुक गई है लाइफ, ऐसा एक ट्विस्ट आता है कि आप बिल्कुल ऐसे रिफ्रेश हो जाते हैं कि यार गॉड हैज बीन सो काइंड टू यू। ओह वाओ, तो मतलब ये ट्विस्ट है लाइफ में, है ना, कहीं नहीं, मतलब जैसे हम सिंपल जिंदगी नहीं है, मतलब बोरिंग वाली लाइफ नहीं है, ट्विस्ट आते ही रहते हैं, राइट। श्वेतिमा, जैसे हम बात करें तो शादी हो गई है अब आपकी, एक और जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो कैसा लगता है दोनों जर्नीज, मतलब अपनी लाइफ में किस तरीके से अब सारी चीजें मैनेज हो रही हैं सब कुछ? यार मुझे लगता है ये सिर्फ मेरी नहीं, हर लड़की की कहानी होगी कि ना बचपन से ही हमारी परवरिश एक फेरी टेल बुनते बुनते होती है, वेर इन वी ड्रीम ऑफ अ ड्रीम मैन, ड्रीम हाउस, ड्रीम लाइफ। मतलब फेरी टेल कंप्लीट हुई? आई बिलीव यस कि और मतलब टचवुड मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैंने जैसा सोचा होगा ना शायद उससे भी अच्छा कुछ हो जाएगा मेरे साथ। आई ऑलवेज थैंक गॉड कि मेरे को ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, टचवुड वैसी फैमिली मिली जो इतने सपोर्टिव है कि यार अगर कई बार ऑब्वियसली हम सेम प्रोफेशन से, सो यू नो कि आपका टाइम फिक्स नहीं है। बिल्कुल राइट। इमेजिन मुश्किल होता है ना, ससुराल में कोई फंक्शन चल रहा है और आपको बीच से निकल के आना है, एंड देयर यू नीड अ वेरी सपोर्टिव पार्टनर एंड वेरी सपोर्टिव फैमिली, सो आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड। चलिए ये तो अच्छी बात है, और मैं मानती हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों को एक दूसरे का तालमेल जो है वो बराबर बनाना पड़ता है, वो बड़ा जरूरी है। श्वेतिमा, कॉफी का सिप तो जरूर बहुत गर्म है बट आई वाज सो ग्लैड कि चाय नहीं है बिकॉज़ आई लव कॉफी। तो मुझे लगता है कि वैसे भी वर्किंग वुमेन के लिए तो कॉफी जो है वो मिरेकल का काम करती है ना। यार ठीक है, चाय का एक अपना फ्लेवर है, बट कॉफी इज समथिंग यू नीड। जब दिमाग कहता है ना बस एक कॉफी चाहिए होती है, तब कॉफी चाहिए होती है, बिल्कुल सही कहा। तो श्वेतिमा, इस कन्वर्सेशन को और थोड़ा लाइट करते हैं, वो चीज़ें आपसे पूछते हैं जो किसी ने नहीं पूछी होंगी, ठीक है? तो पहला मेरा एक चाइल्डहुड मेमोरी जो है वो कोई जो आज तक याद है, क्योंकि बचपन की यादें मुझे लगता है हमेशा याद रहती हैं। वो होता है कि यार ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, कोई एक मेमोरी जो हमेशा याद आती है कि लगता है नहीं यार वो सब दोबारा हो जाता। आई थिंक दादी के साथ बिताया हुआ वक्त आई मिस द मोस्ट। और मेरे को अगर मैं कहती हूँ कि अगर सुई में धागा पिरोने से लेकर अगर कुछ भी आता है वो लर्नड ऑल फ्रॉम दादी।
एंड आई रिमेंबर उस दिन दादी कहीं गए थे कुछ ज़रूरी काम से, और मुझे ना मीठा इतना पसंद है, मैं बता नहीं सकती। Oh my God. एंड माई दादी हैज़ बीन सो लविंग कि रात को मुझे 1 बजे भी भूख लगती थी ना, वो उठ के मेरे लिए हलवा बनाते थे। उस दिन दादी कहीं गए हुए थे, मॉम डैड दोनों वर्किंग थे ऑब्वियसली, तो घर पे कोई नहीं था, और मेरा ना हलवा खाने का मन किया। कढ़ाई तो चढ़ा दी, ये याद था कि घी डालते हैं, सूजी डालते हैं और उसको भूनते हैं। चीनी का याद था? हाँ, चीनी भी याद थी क्योंकि मीठा पसंद है। मैंने घी भी डाल दिया, सूजी भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, मैं भुनी जा रही हूँ और वो हलवा नहीं बन रहा क्योंकि उसमें पानी डलता है, ये पता ही नहीं था। और मैंने घी का मेरे ख्याल से पूरा डब्बा डाल दिया और वो हलवा नहीं बन रहा था। थैंकफुली हमारे स्कूल में एक आंटी होते थे उस टाइम पे, वो आ गए, उन्होंने पूछा कहते कुछ जल रहा है, इतनी खुशबू आ रही है। आंटी कहते तूने पूरे घी में ही हलवा बना दिया। फिर उन्होंने बताया थोड़ा सा पानी डालो एंड योर हलवा विल बी रेडी। एंड जब दादी आए तो मैंने उनको वो हलवा खिलाया। दादी कहते ऐसा हलवा तो मैंने भी कभी नहीं बनाया। दादी ये 1 किलो घी में बना हुआ हलवा है, स्वाद तो आ गई। So I just missed that time. अब हलवा बनाना आया श्वेतिमा को? I am कहते हैं ना एक्सपर्ट, प्रो लेवल पे हूँ मैं अब। चलो भाई, हम नेक्स्ट टाइम आपके हाथ का हलवा जरूर करेंगे। श्वेतिमा, मतलब जैसे आपने कहा कि लाइफ जो है बचपन में ही फेरी टेल्स वाली कहानियां सुनते हैं, पर बचपन से हमारी लाइफ में बॉलीवुड भी बड़ा एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। तो बॉलीवुड का कोई सेलेब जो क्रश है श्वेतिमा का? माधुरी दीक्षित। Like I have been a die-hard crazy mad fan. Okay. Maybe because of her expressions. और मुझे लगता है कि अगर मेरे में डांस का इंस्टिंक्ट आया था तो वो बहुत हद तक उनसे इंस्पायर होके, और मैं छोटी थी ना, मैं तब से ये कहती थी कि यार मेरे को ना इनके जैसे डांस करना है। तो मतलब अब वो भी ड्रीम पूरा हो गया ना कि मतलब उनके जैसे। I could learn कथक, और जब मैंने कथक सीखा ना, मुझे तब रियलाइज हुआ कि अरे माधुरी दीक्षित तो यही डांस करती है। हाँ। तब तक ये नहीं पता था कि उस डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं, पर जब सीखा, और अब मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं उनके कुछ परसेंटेज भी मैं उनके पास नहीं हूँ, बट यस आई हैव लर्न द सेम डांस फॉर्म व्हिच ही परफॉर्म्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। श्वेतिमा ने कभी भी ट्राई की है कोई ब्लाइंड डेट? क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड था एक जमाने में ना कि बस वो हो गया बात, चलो आज वो ट्राई करने हैं, कभी कॉलेज में, कभी यूनिवर्सिटी में, कभी पता नहीं, मे बी बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू को-करिकुलर एक्टिविटीज, और जो बच्चे को-करिकुलर में होते हैं उनको किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। राइट। एंड आई हैव बीन समबडी जो स्पोर्ट्स में भी, लिटरेचर में भी, डांस में भी, सिंगिंग में भी, हर जगह इतने बिजी रहते थे कि अपने लिए कभी वक्त ही नहीं मिला। चलो अब ये तो हो गया कि इस पे तो पानी फिर गया। श्वेतिमा ने कभी किसी को स्टॉक किया है सोशल मीडिया पे? हाँ, ऑब्वियसली वी डू स्टॉक अ लॉट ऑफ पीपल। as such किसी का नाम नहीं लूंगी। I stalk a lot of artists, I would say, because I believe कि आप जैसे लोगों के बीच में रहना शुरू करोगे, आप उनकी वो वाइब इम्बाइब करने लग जाते हो। So I stalk a lot of good artists जो अपने अपने जोन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए भाई, इन्होंने स्टॉक किया है, अब बताएंगी नहीं है किसको किया है, चलो हम रहने देते हैं। श्वेतिमा, अगर सोशल मीडिया की बात करें, इस टाइम सोशल मीडिया का ही जमाना है, सोशल मीडिया एक ऐप को अगर आपको रिमूव करना हो अपने फोन से तो कौन सी ऐप होगी और क्यों? मैं अपने फ़ोन में एक्स्ट्रा ऐप रखती नहीं हूँ। सो आई ओनली हैव इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन एंड बस फेसबुक। फेसबुक बस, मतलब काफी है 5 यूजेज वाली 5 ऐप्स, उसके अलावा मैंने कभी कुछ डाउनलोड नहीं किया। तो मतलब कोई नहीं डिलीट करनी है। टिकटॉक की थी वो तो वैसे ही चली गई। चलो, कोई एक ऐसी एक्साइटिंग थिंग या कोई ऐसी चीज जो की लाइफ में पर सुनाया नहीं किसी को? ऐसा बहुत कुछ किया है। वो जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट ही शैतानी दिमाग भी होते हैं। तो मुझे याद है एक बार कॉलेज के टाइम पे, वैसे मैंने काफ़ी देर बाद ये पापा को बता दिया था, कॉलेज के टाइम की बात है। आप एक टाइम आता है जब बिल्कुल ओवर एक्सर्ट हो गए होते हो और आप अपने दोस्तों से बात भी करना चाहते हो, बट उनको समझ ही नहीं आ रही आप क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब फैमिली भी नहीं तब समझ पाती, कोई भी नहीं समझ पाता। वैसे भी मैं हॉस्टल में थी, तो फैमिली को वैसे भी नहीं बता सकते। तो उस टाइम पे मैं दूरदर्शन के शूट्स भी कर रही थी। दूरदर्शन का एक शो होता था झुमका, डीडी पंजाबी पे चलता था, कनाडा एंड ऑल, बहुत अच्छे लेवल पे। तो हुआ यूँ कि मैं शूट से भी एग्जर्टेड थी, एकेडमिक प्रेशर भी चल रहा था, एग्जाम्स जस्ट ख़त्म हुए थे। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आज शूट है, बस आप वार्डन मैम से बात करके परमिशन ले दो और मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी। शूट ख़त्म हुआ अराउंड 11 बजे एंड आई वाज ऑल अलोन, कोई साथ तो होता नहीं था, खुद ही मैनेज करना था। मेरा पता नहीं क्या दिमाग खराब हुआ कि आज अमृतसर जाना है गोल्डन टेम्पल, क्योंकि वहाँ शूट पे किसी ने बात की थी। आई थिंक आप जलंधर में थी। हाँ, मैं जलंधर में थी। तो शूट पे ही एक्चुअली किसी ने कहा कि अभी दरबार साहिब बहुत सुंदर सजाया हुआ है, तो वो दिमाग में बैठ गया था।
तो मैंने मतलब वहाँ से मैं निकली और मेरे को जलंधर बस स्टैंड से फगवाड़ा कॉलेज आने की बस लेनी थी। मैंने पता किया अमृतसर की बस कहाँ है। आई एक्चुअली वेंट टू अमृतसर, पूरी रात मैंने वहाँ दरबार साहिब में बिताई, बट इट वॉज अ मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी, सुबह पालकी देखना एंड ऑल। और मैं ना अपने पापा से झूठ नहीं बोल पाती, तो सुबह बताया कब, कितनी देर बाद बताया? एक्चुअली अगले दिन ही बताना पड़ गया, क्योंकि सुबह पापा ने मुझे पूछा और बेटा कैसा रहा शूट, अभी क्लास के लिए जा रहे हो? एंड मैं झूठ नहीं बोल पाती। तो आपने सच बता पापा मैं ना अमृतसर में हूँ। वहाँ क्या कर रही है? मैं वो ना मेरा रात को दिमाग खराब हो गया था, मैं अमृतसर आ गई। तो मतलब क्या मतलब उसके बाद सुनने को मिला? क्योंकि होता ना कई बार माय फादर, मतलब आई थिंक आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट कि मेरी परवरिश बहुत सही हाथों में हुई है। उन्होंने एक चीज़ कही कि ठीक है आप जाना चाहते थे, आप गए, दैट्स ऑल फाइन। एटलीस्ट एक लाइफ बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसको पता होना चाहिए आप कहाँ हो। खुदा ना खास्ता कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए, आपका फोन चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट वन पर्सन शुड बी देयर। तो ये सजेशन मैं हमेशा देती हूँ कि यार एक इंसान पक्का होना चाहिए आपकी लाइफ में, पता होना कि ऑल योर सीक्रेट्स, राइट। श्वेतिमा के पास अगर एक मैजिक पावर आ जाए तो वो क्या होगी और क्यों होगी? मैजिक पावर, मैजिक पावर मैं चाहूंगी कि मैं वापस एक टाइम मशीन बना के ना अपने कॉलेज डेज में वापस चली जाऊँ। आई कुड डांस। हर कोई जाना चाहता है ना, राइट? हाँ। और क्योंकि मैंने मतलब डांसिंग में मैंने अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे देखा है जहाँ से मैं वापस कभी आना नहीं चाहती थी, बट सर्कमस्टांसेस एक्चुअली ब्रिंग यू बैक। तो अगर आज भी मुझे मौका मिले मैं वापस उसी जगह जाना चाहती हूँ और वो जिंदगी जीना चाहती हूँ। श्वेतिमा, बहुत सारी चीजें पूछ ली मैंने, बट खुद को अगर डिस्क्राइब करना हो इन 5 वर्ड्स तो कैसे करोगे? मुश्किल सवाल। 5 words. I believe I'm simple. I am passionate. I am sanskari. I am crazy about things I want to do. And I am very loving and empathetic. Great. मतलब ये है जम्मू दी कुड़ी और इसके कई ऐसी चीजें जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा, राइट? तो श्वेतिमा, जैसे बड़ी सारी बातें होगी तो चलो कुछ ट्राई करते हैं। कैरम खेलोगे? श्योर, चलो। चलो, आज बचपन की याद होगी। वैसे एक बात बताना, कैरम में लड़ाई होती थी? बहुत, इतनी चीटिंग किया मैंने कैरम खेलते खेलते। मैंने भी बहुत किया। और मैं पता क्या करती थी, वो पाउडर लेके ना सारे कैरम पे अच्छे से डाल देती थी कि वो स्लिपरी हो जाए और फिर मैं उसको ज्यादा से ज्यादा मेरी चाहे। सो हमारी मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो ताऊ जी की फैमिली एंड हम सब साथ रहते थे। वो होता ना कि सारे कजन्स जब मिलके खेलते थे तब तो बड़ी लड़ाई होती थी। यार ये नाखून से पता नहीं चलो if I will be able to play it। नहीं नाखून। चलो मैं भी खेलती हूँ। ये बहुत हैवी है टिप्पियाँ। बचपन में भी यही रहता था ना। I used to play well, but अभी वो नहीं चल रही। ओ ये किस्मत की मार है, ये सच में बता रही हूँ। ये किस्मत ऐसी है कि धोखेबाज किस्मत है हमारी। कोई नहीं। दूसरे की टिप्पी लेने में बड़ा मजा आता है। और वैसे भी जब किसी की जा रही हो ना तब ज्यादा मजा आता है कि यार मैंने रोक दी इसको। हाँ। इसकी नहीं जाने दी मैंने किसी भी तरीके से, अपनी चली गई मेरी। मैं तो एक ही के पीछे पड़ी हूँ, वो भी नहीं जा रही। मैं भी एक ही के पीछे हूँ। ओ आप बताओ। फंड मेरा तो ऐसा होता था कि बस जब खेलना ना फिर रो धो के सब कुछ। चलो मेरी किस्मत ने साथ दे दिया। कॉफी इज वेरी गुड। चलो कॉफी अच्छी है, थैंक्स। हाँ ये हमारा। अरे यार मैं कितनी देर बाद कैरम खेल रही हूँ। मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी लग रहा है कि जब से मेरी शादी हुई तब से तो नहीं मैंने खेला। श्वेतिमा, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आप सिंगिंग भी करते हो, हाँ। डांसिंग भी करते हो, सारी चीजें कैसे मैनेज हो जाती हैं? मुझे
बताओ यार पहले। आई थिंक आपका बचपन में माहौल घर का क्या रहा है ना, वो बहुत बहुत मैटर matter करता करता है ना, है। right. सो माय दादी यूज्ड टू सिंग वेरी वेल, और मेरे को लगता है खानदानी ना बहुत हैपनिंग सा है। अगर आप मेरी फैमिली, मेरी स्टोरीज अगर आप देखते हाँ। होगे ना, तो माय बाजी यूज्ड टू लिसन रेडियो, मतलब सुबह 5 बजे उनका रेडियो ऑन हो जाता था रात तक, एंड दादी यूज्ड टू सिंग सो वेल। मेरे को अगर फोक म्यूजिक, मतलब दादी के साथ ना यू आर सो कनेक्टेड ना, मतलब मेरी जान बसती है उनमें आज भी। हाँ, अरे वाह। दादी के साथ तो तो माय चाचू वाज अ वेरी ब्रिलियंट डांसर। तो मेरी कज़न बुआ वगैरह हैं, वो लोग बहुत अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं, स्टेज Okay. परफॉर्मर्स। तो वो खानदान में है कहीं ना कहीं, बीइंग मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी टैलेंट, वो सारा मतलब फैमिली से मिला है ना टैलेंट कहीं ना कहीं। हाँ, और कहीं ना कहीं शायद बचपन से ही ना पापा ये चीज़ सिखाते थे कि एक जगह पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जस्ट कीप योर माइंड बिजी, राइट। तो वो बचपन से ही वो एक रूटीन। अभी कैसा रहता है, अभी की बात करें, अभी कैसे सारी चीजें चल रही हैं? अभी ओवर बिजी हो गया है। आई एम ट्राइंग टू मैनेज थिंग्स, बट क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में न्यू रोल, पर्सनल लाइफ में न्यू रोल, Right. तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हेक्टिक हो गया, बट यस, ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट ग्रेट, एंड लर्निंग टू बैलेंस एक्चुअली। बिल्कुल जरूरी भी है ना, मतलब मुझे लगता है एक लड़की के लिए तो बड़ा जरूरी है ये सब। बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ें आप टाइम के साथ ही सीख सकते हो। अब ये तो चलेगी, आप देखते हैं रानी के बाद जाके वो सबसे मुश्किल चीज़ है। अरे यार, चलो रानी की बात बचपन से हमेशा मेरी रानी निकल जाती है, बस उसके बाद की छिप्पी नहीं निकलती। टिप्पी नहीं निकलती, वो रह जाती है ना अंदर, वो कहती है मैंने अंदर ही रहना है। ओ ओ ओ यार, तो कैसा लग रहा है भाई इतने टाइम के बाद कैरम God, it's खेलना? very refreshing, I would say. Much needed break for me. मतलब ऐसी ब्रेक मुझे लगता है सबको मिलनी चाहिए ना। True, very true. And I don't know, मतलब अभी हमें जो लोग देख भी रहे होंगे, I would really want to ask them कि when was the last time you actually sat with your friends and family and played right. something like this? हमने फोन के चक्कर में ना सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ दी। आजकल कैरम भी खेलते हैं तो फोन में यार। हाँ, अब लूडो खेलनी है तो सब हाँ, फोन सब में, कुछ, चेस फोन में, सब कुछ, सारी गेम्स आजकल फोन में है ना, तो उस वजह से ना इंसान के पास टाइम ही नहीं है, सारा टाइम तो इस फोन ले जाता है, और फिर जो बाकी टाइम मिलता है मुझे लगता है वो सिर्फ घर जाके खाना खाओ और सो जाओ। आई थिंक मैं अपने आप को दिवाली गिफ्ट इस बार कैरम बोर्ड ही देने वाली हूँ। वाओ ग्रेट, चलो हमारा एक फायदा यहाँ आने का मुझे फायदा हो गया। हाँ चलो, अब हम श्वेतिमा को देखेंगे घर पे वो कैरम खेल रही है। खेलते हुए। हम बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं यार, कोई रानी के पीछे नहीं पड़ रहा। हम जो है वो भी नहीं ले रहे कोई हैं, नहीं जा रही। इससे पता चलता कि हमने सच में जमानों के बाद जो है कैरम को हाथ लगाया। सही में, एंड इट्स अ बिग बोर्ड, तो हाँ, शायद उस वजह से भी ना हाँ, अभी काफी ग्रिप बड़ा। नहीं बन रही है, क्योंकि घर पे तो वो छोटा, जितना इसका इनर है बस इतना बोर्ड होता हाँ था। इतना ही होता था हाँ। बस, वो छोटा वाला। वो कह रही है मैंने नहीं जाना। हाँ वो अटक गई है, ओ गई। वो कह रही है कि बस अब मुझे छोड़ो। फाउल, अब फाउल में टिप्पी रखनी पड़ेगी, तो वही वाली वापस आ जाएगी कोई ना। नहीं, वाह हम चीटिंग करके वैसे भी खेलेंगे। अब इधर मारो, ये हिल जाएंगी सारी। मैं पहले उधर तो मारूं, वो जो अटकी है। ओला, एक्चुअली जो अटकी होती है ना वो अटकी रह जाती है। हाँ ये बड़ी, मतलब हर गेम में ना ऐसा रहता है जब जिंदगी में भी ब्रेक लग जाए ना, I हाँ, think sometimes। उस ब्रेक को छोड़ हाँ, दो और चलो and gradually hybrid you will में। get an answer। बिल्कुल बिल्कुल। और श्वेतिमा क्या मंत्र लेके चलती है लाइफ में, क्योंकि जब कभी ऐसा होता है कि बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है जिंदगी, बड़ा स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में यार, आपको लगता है कि यार जिंदगी उफ थक गई। आई थिंक मैं 2 काम करती हूँ। 1, आई स्पीक टू एटलीस्ट 1 पर्सन जिसका मुझे पता है जो मुझे जज नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स माई Right. फादर, और इफ नॉट पापा, नुपुर संधू करके एक बहुत सीनियर मैं उनसे मिलती हूँ, ऑथर हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। आई नो हर फॉर ऑलमोस्ट 5 years नाउ, एंड सिंस देन जब से मैं Yeah, उनसे मिली हूँ, शी इज माई गो टू पर्सन, शी इज right. माई गो टू पर्सन, क्योंकि वो ना जिंदगी का एक ऐसा नजरिया मेरे आगे रख देती हैं जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यस ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर से शेयर करते हो ऑलमोस्ट हर चीज, हाँ। बट कई बार ना
जब दो लोग साथ रह रहे हैं ना, वो उस चीज को एक ही एंगल से देख रहे हैं, बट यू नीड अ थर्ड पर्सन टू लुक एट योर सिचुएशन एंड गिव यू अ सॉल्यूशन। और शायद मेरी ना बड़ी अच्छी आदत है कि मैं ना डिस्कशन ज़रूर करती हूँ, चाहे वो घर पे है चाहे वो ऑफिस में है, आई कीप डिस्कसिंग। तो बहुत बार टॉपिक कोई और चल रहा होगा, डिस्कशन किसी और बात पे हो रही होगी, बट वो आपकी बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। और मुझे लगता है कि ये सभी उन लोगों के लिए भी है जो मतलब ये सबके लिए है। सबके लिए है। यार पता है पुराने जमाने में मुझे लगता है कि लोग इतने खुश इसलिए रहते थे क्योंकि शाम को आके ना गप्पे चलती थी। आज तो टाइम ही नहीं है। हर बंदा जब अपने अपने एक्सपीरियंस बताता है, किसी ना किसी के एक्सपीरियंस से कोई ना कोई सीखता है, एंड योर लाइफ बिकम स्मूथ। सो वन, यस वी हैव स्टॉप्ड टॉकिंग। डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, 4 लोग भी बैठेंगे ना, हर बंदा अपने अपने फोन पे लगा होता है। और ऐसा होता है आजकल डाइनिंग टेबल वाला भी मुझे लगता है खत्म हो गया है, सब अपने रूम पे खाना चाहिए, अपने रूम पे, क्योंकि टाइमिंग नहीं है ना सबका एक जैसा। कोई 11 बजे आ रहा है, कोई उससे जल्दी आ रहा है, तो सब सारा मतलब आई थिंक दैट इज वन थिंग कि गोइंग बैक टू बेसिक इज वन थिंग जो मेरा हमेशा मंत्रा रहता है कि जब मुझे लगता है मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, मैं ना फोन स्विच ऑफ करती हूँ, साइड पे छोड़ती हूँ, जाके कहीं बैठ जाऊंगी, फैमिली वाले ग्रुप में, ऑफिस वाले ग्रुप में, जहाँ थोड़ी सी गपशप चल पड़े, एंड यू एक्चुअली गेट आंसर्स टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खुद को थोड़ा सा वक्त देना, राइट, जो हम भूल गए हैं। एंड बीइंग फीमेल्स आई बिलीव ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ऑल द लेडीज लिसनिंग टू अस, हम सबके लिए वक्त निकालते हैं क्योंकि हम सोचते हैं वो हमारी ड्यूटी है। घर वालों को भी देना है, ऑफिस वालों को भी देना है, कलीग्स को भी, पार्टनर को भी, सबको देना है, पर अपने लिए टाइम ही नहीं है। सो व्हेन इट एक्चुअली कम्स कि यार मेरे को कोई परेशानी चल रही है, या मैं आई ऑलवेज टेक ब्रेक फॉर माई सेल्फ। कुछ नहीं, बस अपने लिए एक कप कॉफ़ी का बना के छत के किसी कोने पे आधे पौने घंटे के लिए बैठ जाऊंगी, कोशिश करूंगी एनालाइज करने की कि व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम खुद से बात करते हैं ना, उससे अच्छा सॉल्यूशन कभी मिल ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली राइट। सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है कि ग्रुप में भी सॉल्यूशन मिलता है खुद के साथ वक्त बिता के, बट दोनों ही केसेस में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। ट्रू, बिल्कुल। तो भाई इसमें तो हम जीतने वाले नहीं, मुझे नहीं इसमें मैं तो नहीं भाई जीतने वाली। रानी मेरी, रानी ले जाओ रानी ले जाओ। बस रानी मिलेगी, उसके पीछे वाली नहीं मिलेगी, साथ में नहीं मिलेगी। मेरे साथ यही होता है। तो ये बड़ी सारी गप्पे जो हैं हमने लगाने की कोशिश की और श्वेतिमा जो हैं उनसे मिलवाने की कोशिश की। तो चलिए श्वेतिमा, चलते चलते जो है इस एपिसोड को खत्म करते हैं। जैसे कॉफी पी ली, मैगी खाएं, इट इज लाइक बचपन याद दिला दिया आपने। नहीं, मेरा तो अभी भी वो ना कंफर्ट फूड है। जब भी रात को मतलब मुझे कुछ नहीं मिलता ना, कुछ भी नहीं करने को, तो मैं मैगी खाती हूँ। तो हम ऑर्डर करेंगे मैगी। श्योर। मेरा तो मैगी के साथ ऐसा रिश्ता है कि जब भी कुछ नहीं हो ना तो मैगी जरूर खानी है। I believe सबका यही हाल है। हाँ, मेरा तो एक चीटिंग जो मैगी वाले करते हैं, कहते हैं 2 मिनट में बनती नहीं है 2 मिनट में कभी भी। क्योंकि मुझे ना कभी कभी रात को क्या होता है कि मेरा बेडरूम है ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे, मुझे नीचे आके किचन में मैगी बनानी पड़ती है। तो मैं किचन में कभी कभी रात को अकेला आती हूँ, फिर मुझे डर लगता है कि 2 मिनट में क्यों नहीं बन रही है, जल्दी बन जाए। और उससे इतनी भूख लगी होती है कि वेट नहीं होता, कंट्रोल भी नहीं होता। बस वो मेरा है। तो चलिए ऑर्डर करते हैं भैया मैगी। तो चलो भाई, मैगी तो हमें मिलेगी और हम खाएंगे भी। तो श्वेतिमा, जैसे हम बड़ी सारी बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब अगर लाइफ बचपन में चली जाए तो कितना अच्छा लगे ना। सच में, मतलब मुझे एक्चुअली मैगी का नाम सुन के ना हॉस्टल के डेज याद आ गए, बिकॉज़ हॉस्टल डेज में मैगी यूज्ड टू बी ओनली सेवियर। और उसका सबसे मैं बताती हूँ क्या होता था कि कुछ भी नहीं होता था रूम में, वो एक केटल चोरी से रखी होती थी और उसमें मैगी डालो और फिर उसको बनाओ और फिर खा लो। और हमारा मतलब ड्रॉबैक ये था, हमारे बिल्कुल साथ वाला रूम ना हमारी वार्डन का रूम हुआ करता था, तो ज्यादा, बट हमने वार्डन मैम को पटा रखा था कि मैम हमारे पास केटल है, आपको भूख लगेगी ना मांगने आ जाना। तो हमारा भी वही होता था कि केटल रखी है, उस केटल में मैगी डालो, पानी डालो, मसाला डालो, मिक्स करो, उसको चलाओ और खा लो। तो भाई मैं वो ऐसे अभी भी करती हूँ, वो चीज अभी भी करती हूँ कभी कभी। लो जी, इंतजार खत्म। और आपने जैसे कहा था 2 मिनट का झूठ, वो तो है ही झूठ, बट मैगी काफी यमी लग रही है। चलो ट्राई करो, टेस्ट करो भैया, बताओ कैसी है। ओहो, इन्होंने चीजी मैगी दी है हमें खाने के लिए, मक्खन लगाने के लिए हमें। हाँ बिल्कुल, बोला क्या। एंड फॉरएवर रिचुअल, सेल्फी लेने, पिक्चर लेने का। हाँ, वो मतलब ऐसा हो गया ना, मैंने कहा ना फोन छूटता नहीं है। खाना मतलब जहाँ भी खाना हो पहले उसके साथ एक पिक्चर तो होनी ही चाहिए, बनती है। बिल्कुल। करो आप ट्राई, बताओ कैसी है। मेरा भाई मुझे कई बार कहता है
कि हाँ स्टोरी नहीं डालोगे तो दुनिया को पता कैसे चलेगा कि चलेगा दीदी आज कितनी क्या खाया सेहत, दीदी कितनी सेहत कैसे है। बनी है। और नहीं वैसे भी ना वो आदत हो गई है, और मैं कई बार ना इसलिए नहीं डालती, मैंने कहा यार अभी किसी ने देखी ना, उन्होंने कहा ना ये काम थोड़ी खाती करती रहती है, है। ये घूमती रहती है यार पूरा दिन, पर ये नहीं पता काम ही बेचारा ऐसा घूमने वाला। वी कांट हेल्प इट। नाइस। मैगी तो अच्छी है और हमारी कन्वर्सेशन भी अच्छी है, बड़ी अच्छी बातें काफी हो रही अच्छी हैं। है। हाँ बड़ी अच्छी बातें हो रही है, और मुझे लगता है कि पूरा दिन जो हम इतनी सारी टेंशन लेके घूमते हैं ना, शायद वो थोड़ी कम हो जाती है ना, क्योंकि जब इवनिंग के टाइम में कोई आपको ऐसा मिल जाए जिससे आप गप्पे वगैरह लगा लो, थोड़ी देर आप बातें कर लो, मुझे लगता है आपका मूड थोड़ा लाइट हो जाता है ना। एंड इनफैक्ट हमने मतलब जो आपने मुझे मैसेज के लिए कहा, मैंने यही बात कही थी कि दिल, वो एक बड़ी प्यारी लाइन है ना कि अगर दिल फिरोला होता अपने यारों के साथ तो जाना ना पड़ता डॉक्टर के पास बिल्कुल। खुलवाने के लिए औजारों के साथ। कुछ ऐसी बिल्कुल। बहुत सुंदर लाइन हाँ, है तो ये लाइन तो उन्होंने लिख दी, और मैं चाहूंगी कि अब श्वेतिमा जाने से पहले जो है 2 लाइंस हमारे लिए जरूर गुनगुनाएं, क्योंकि भाई मल्टी टैलेंटेड लड़की हमारे साथ बैठी है, डांसिंग सिंगिंग का पैशन भी रखती है, तो भाई जरूर 2 लाइंस हमारे लिए श्वेतिमा। ठीक। सो ये लाइंस ही मुझे याद आई इनकी बात से। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, हाँ जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच श्वेतिमा हमारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए, और थैंक यू सो मच माय लर्न कैफे जिन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर लाई और हमारे इस पूरी कन्वर्सेशन को लाइटर कन्वर्सेशन में टर्न कर दिया है, यानी कि तब्दील कर दिया। थैंक यू सो मच, और आप भी जुड़े रहें ऐसे और एपिसोड्स के लिए हमारे साथ।